हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया में होंगे, मजे में होंगे। मैं नयन सर केमिस्ट्री वाला आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखो, हम बात करने वाले थे केमिस्ट्री, 11th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सब चैप्टर कब स्टार्ट करोगे। एक बात बताओ कि तुम्हें क्या ये सब चीजें आती है क्या? हाँ, तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, है ना। मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए लेके गया हूं, है ना। तुम उस जगह को जानते भी नहीं हो, तो तुम किस पे डिपेंड हो? सिर्फ मुझ पे। अगर मैंने बोल दिया ना बेटा ये गोवा है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा सर ये गोवा है गोवा का ये वाला आइसलैंड है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, मेरे साथ चलो, है ना। क्योंकि चैप्टर वो तो पढ़ना ही है ना। लेकिन कुछ बेसिक्स अगर याद होते हैं ना, तो पढ़ने में मजा आता है। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊं ना, बिल्कुल आपको उसी तरीके से पढ़ना है। अगर आता है बहुत बढ़िया बात है, 10th क्लास का मतलब तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा है कोई बात नहीं, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, मैं इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तुम आई थिंक तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो उनमें से 90% को नहीं आता है। 10% को आया तो, लेकिन मुझे 90% का भी तो सोचना रहता है। समझ में आ गई सबको बात? चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अपनी केमिस्ट्री में कुछ कांस्टेंट है, कुछ नियतांक है। उनके मान क्या होते हैं, तो वो फिक्स होते हैं। उनको अपने को याद ही रखना पड़ता है कि इनके मान ये होते हैं और इसके मान ये होते हैं। समझ में आ गई बात सभी को? तो देखो, यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूं कुछ मान की। तो ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनेगा, मुश्किल से 10 मिनट का होगा। कोई बात नहीं, आज के टाइम में आप इस पूरे मान को अच्छे से याद कर लेना। लेकिन मंडे से या संडे को अपना पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मैं चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, तो हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आगे सभी बच्चों को बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है अपना कांस्टेंट या नियतांक और उनकी वैल्यूज। समझ में आ गई बात? तो देखो, अपनी केमिस्ट्री में अगर बात की जाए, तो यहां पे कुछ कांस्टेंट है। पहला कौन सा है? आवागाद्रो नंबर। हिंदी मीडियम के लिए मैं यहां पे लिख दिया करूंगा, ठीक है। इसका है आवोगैद्रो या आवागैद्रो नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं आवोगैद्रो नंबर, ठीक है। तो इसको आवोगैद्रो नियतांक बोला जाता है, नंबर बोला जाता है, जिसका मान होता है 6.022 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। समझ में आ गई बात? आगे जो मैं बात करने वाला हूं वो है फैराडे कांस्टेंट। यहां पर ये है फैराडे, देखो ये फैराडे नियतांक। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 96,485 96485। लेकिन जनरली हम इसको देखो, ये लिखा जाता है 96,500, ठीक है। तो आप इसको 96,500 याद कर लेना। समझ में आगे सभी बच्चों को ये बात? जो आगे वाला कांस्टेंट है वो है एएमयू, एटॉमिक मास कांस्टेंट, ठीक है। एक परमाणु मास नियतांक क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। उसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी या किलोग्राम होता है। समझ में आ गई बात? आगे है गैस कांस्टेंट, ठीक है। गैस नियतांक बोलते हैं इसको, ये गैस नियतांक है, ठीक है। गैस नियतांक का जो वैल्यू होता है वो जूल में अलग होता है, लीटर एटमॉस्फेयर में अलग होता है, ठीक है। जूल में, लीटर एटमॉस्फेयर में, कैलोरी में, बहुत में वैल्यूज अलग अलग शो होती है। समझ में आ गई बात? तो अभी मैंने सिर्फ दो में लिखवाई है। पहली है 8.3144 जूल मोल इनवर्स केल्विन में होती है, और दूसरी होती है 0.0821 भी बोल सकते हो, जीरो तो जीरो कर दो, वैसे 0.0821 कर देना। लीटर एटमॉस्फेयर में ये वैल्यू मानी जाती है। समझ में आ गई सभी बच्चों को बात? ठीक है, आगे बढ़ जाए बेटा, बहुत बढ़िया। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग की बात कर रहे हैं। प्रकाश का वेग सबने पढ़ रखा होगा, प्रकाश वेग की बात कर रहे हैं। और प्रकाश का वेग कितना होता है, ये दोनों की दोनों वैल्यू किसकी थी? ये वाली, ये थी गैस कांस्टेंट की, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग कितना होता है? 10 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमान ये होता है, देखो ये बोल्ट्जमान ऐसे लिखते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1.3810 टू पावर -23 होता है, जूल पर केल्विन में होता है, ठीक है। चलो आगे है
चार्ज ऑन फोटोन और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये बहुत सिंपल है, ये आप पढ़ चुके हो, 1.6022 भी बोला जाता है, जैसे 21 है ना तो 22 भी बोल सकते हो याद करने के लिए, ठीक है, तो उसको 22 भी बोल दो, लेकिन एग्जैक्ट 1 होता है, तो या फिर ऐसे याद करना 1.6022 लोग बोलते रहते, ठीक है। ये किस में होता है, कूलाम में होता है, समझ में आ गई बात, ठीक है, -19 कूलाम। आगे ग्रेविटी का फोर्स कितना होता है, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितनी होती है, ग्रेविटी समझ गए, गुरुत्वाकर्षण, वो कितना होता है 9 के आसपास मीटर पर सेकंड, स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर सेकंड होता है नेगेटिव में, ठीक है ना, तो कितना होता है 9.806 मीटर s-2, ठीक है, कर लोगे। आगे है ये वाला रिडबर्ग कांस्टेंट, ये हम पढ़ेंगे, इस वैल्यू को निकाल भी लेंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी आप इस वैल्यू को याद करके आएंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट का, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर पर, ठीक है, पर मीटर होता है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। देखो यहाँ पे कि आर का वैल्यू कई मायने में चेंज होता है, सेंटीमीटर इनवर्स में अलग हो जाएगा, मीटर में अलग हो जाएगा, पिकोमीटर में अलग हो जाएगा, तो कब क्या होता है वो हम बात की बात है, लेकिन अभी ये कांस्टेंट याद करना कि जो न्यूमेरिकल करेंगे तो कांस्टेंट निकालने थोड़ी बैठेंगे, वो तो सीधा याद होना चाहिए हमें, मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, ठीक है। आगे प्लांक कांस्टेंट, सबसे आसान वैल्यू है 6.6 10⁻34 जूल याद करना है आपको, जूल सेकंड होता है, ठीक है, तो 6.6 याद करके छोड़ दो बली, है ना, 10⁻34, समझ में आ गई बात। लास्ट है मास ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना कैलकुलेट किया जाता है, तो वो किया जाता है 9.1 इंटू 10⁻31। अब लेकिन अगर प्रोटॉन की बात कर ले तो -27 हो जाता है, समझ में आ गई यहां तक बात सभी को। अगला मैंने लिख रखा है E/m, E/m का मतलब यहाँ पे आवेश और द्रव्यमान का रेशियो बोल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो कितना होता है 1.75 इंटू 10⁻11 kg इनवर्स। आई थिंक आपको ये सारे कांस्टेंट पता चल गए होंगे, है ना, इन कांस्टेंट को कैसे याद करना है, तो कुछ नहीं करना है, रोज का 1 या 2 याद करना, मेरी तरफ से तो रोज का 1 याद कर लो, कि मुझे तो पूरे साल भर में याद चाहिए है, लेकिन कोई याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही आसान से एक बार याद हो गए तो कभी भूले नहीं जाते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा जोर आता है शुरुआत में किसी को याद कैसे करें, तो एक बार मैं हटता हूं, एक बार पूरा अच्छे से देख लो और उतार लो, ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, एक बार अच्छे से इसको देख लो, हो जाएगा सभी बच्चों का, ठीक है, जल्दी से देख लो एक बार, हो गया। इसका मतलब ये कांस्टेंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, और मंडे से या संडे से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, उसका रीजन है, वो रीजन आपको समझ में आ जाएगा, तो जैसे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको उस तरीके को फॉलो करना है, उस तरीके से पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन सभी बच्चे की बात सुन ले, यहाँ जो भी पढ़ाई करवाई जाएगी बिल्कुल नीट और जेई लेवल की करवाऊंगा, बिल्कुल 11th क्लास के पीछे हाथ धो के, 11th क्लास इतना सा है, इतना सा है, हम साल में पढ़ेंगे इतना सारा, समझ में आ गई बात सभी को, क्योंकि अपने पास टाइम होता है, 11th में अपने किसी चीज की डर नहीं है, और अगर तुमने 11th क्लास की नीट और जेई का सिलेबस अगर कवर कर लिया अच्छे से, तो ये मान के चलना तुम्हारा बेसिक लाजवाब हो जाएगा, क्योंकि 11th क्लास ऐसी होती है ना जिसमें केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग की जा सकती है, क्योंकि 12th क्लास में बच्चों क्या होता है ना कि हम 12th के पीछे भागने लग जाते हैं, या 12th में बोर्ड में नंबर लाने, बोर्ड में परसेंटेज लाने, तो उतना फोकस नहीं होता हमारा, बस फोकस होता है किताब तक, तो 11th में हमारा फोकस किताब तक नहीं होना चाहिए, है, क्योंकि पास और अच्छे नंबर तो हम वैसे ही 11th में ले आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, हर बच्चा ले आता है, हमारा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, समझ में आ गए सभी बच्चों को बात, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर कोई भी नया बच्चा अगर जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया होता है, वहां पे जाके आप ऐड हो सकते हो, मेरा टेलीग्राम का लिंक है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप किसी भी महीने में जाके मुझसे जुड़ सकते हो, अपनी क्वारीज पूछ सकते हो, ठीक है। और हर संडे की शाम को 8 या 9 बजे मैं आता हूँ, लाइव आता हूँ बच्चों की प्रॉब्लम सुनने के लिए, ठीक है।
तो जो भी अपनी प्रॉब्लम्स और क्वारीज हो, आप शाम को 8 या 9 बजे लाइव आ सकते हो। नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप क्लिक कर दिया करो ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं ना आप तक पहले पहुंच जाए। आई थिंक सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो रेगुलर इसी पढ़ाई को हम जारी रखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।